जी, मैं समझा नहीं किस बात पर क्या तौकीर जो रजा आपका ने सवाल तौकीर है। रजा का बयान सुना था आपने, जो उन्होंने कहा था कि हमें अगर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो हम सड़कों पर ही उतर आएंगे। क्यों नहीं हमें नमाज पढ़ने दिया जाएगा सड़कों पे? वो कौन होते हैं हमें क्या रोकने वाले? इजाजत है? कुरान में इजाजत है सड़क पे नमाज पढ़ने की? एक पहले मिनट ये बता दें। अविनाश जी, एक मिनट। कौसर साहब से मेरा सवाल है, कौसर साहब से मेरा सवाल है, जी। ये एक चिंगारी लगाई देख थी तौकीर रजा ने। देखिए अपूर्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं अपने सारे पैनलिस्ट साथियों को ईद उल फित्र की और भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। देखिए, सड़क चलने के लिए है, सड़क चलने के लिए है, हम्म। यातायात के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह है। आज सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और पढ़वाई जा रही है, अगर उसके बाद फिर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान सड़क पर आ गया। आप एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान, जो ईमान के बाद पहला अनुष्ठान है, जिसको नमाज कहा जाता है, नमाज जैसा अहम काम सड़क पर करने के काम अगर किया जा रहा है और उसके बाद लोग उसको प्रवोक कर रहे हैं, हम्म। इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कृत्यों की, ऐसे बयानों की मैं हमेशा से निंदा करता चला आया हूं और आज भी इसकी निंदा करूंगा। हम्म। मैं फिर कह बहुत रहा अच्छा। हूं, सड़क यातायात के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर भीड़ की बात है तो उस इस्लाम में भी इसकी निंदा करूंगा। हम्म। मैं फिर कह बहुत रहा अच्छा। हूं, सड़क यातायात के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर भीड़ की बात है तो उस इस्लाम में इसका भी प्रावधान है कि अगर मस्जिद भर गई है तो फिर आधे घंटे बाद दूसरी जमात की जा सकती है, तीसरी जमात की जा सकती है, चौथी जमात की जा हम्म। सकती है। पूरी तरीके से इस्लाम में इस बात की इजाजत है। इस गैर कानूनी काम को मजहब इस्लाम तो साफ साफ कहता है कि वो लोग जो शाहराहों को यानी राजमार्गों को या सड़कों को बाधित करते हैं, यकीनन वो खुला गुनाह का काम करते हैं। तो ये तो गुनाह का काम है और उसको मजहब और इबादत के साथ जोड़ दिया जाना। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि ऐसे लोगों के बयानों को चला देना और उसको महत्व देना, ये जाहिर सी बात है, हम्म। ये देश में एनार्की को बढ़ावा देना है। और ऐसे लोगों के पास तो कोई काम बचा नहीं। सुनता कौन है? कौन है तौकीर रजा? इनकी हैसियत क्या बिल्कुल। है? बल्कि ये बिल्कुल। तो वो लोग हैं जिनके बारे में तो पिछली डिबेट में मैंने आपके चैनल में बताया था कि ये वो हम्म। लोग हैं, इनकी वो विचारधारा है जिस विचारधारा के जमात रजाए मुस्तफा ने पाकिस्तान का निर्माण करने में बाकायदा 1924 से लेकर के 1947 तक आंदोलन किया था और डायरेक्ट बिल्कुल एक्शन सही। डे में ठीक है। घटना का समर्थन किया था। ऐसे लोगों के बयानों को महत्व देना, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है कि जो लगातार बिल्कुल देश सही। के मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। इस देश के बिल्कुल। नागरिकों को भड़का करके आप सड़कों चलिए पर ठीक है। लाते हैं। अपने बच्चों को तो आप ऑक्सफोर्ड और लंदन में पढ़ाते हैं और मुसलमानों के बच्चों को सड़कों पे आकर के प्रवोक करके उनके हाथों में पकड़ दिलवाने का काम करते हैं। ये तो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मुस्लिम बिल्कुल समाज को सही। मैं तो अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम समाज से, कि ऐसे लोग जो धर्म गुरु का चोला ओढ़े हुए हैं और मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर चलिए रहे हैं, ठीक मुस्लिम है समाज कौसर ऐसे लोगों साहब, का चलिए ठीक है, मैं बहिष्कार लौटूंगी आपके करे। पास। सौरभ जी, देखिए बहुत सारी जो परेशानी है ना वो यहाँ पर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की। ये भी सवाल उठ रहा है कि कभी योगी आदित्यनाथ कभी नहीं गए वहां पर, ऐसे ईदगाहों पर या ईद मिलन जो भी त्योहार होता है उसके लिए वो कभी नहीं गए। आज अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि हमारे काफिले को रोका गया। और कौसर साहब, ये जो भड़काऊ बोल शुरू हो जाते हैं ना त्योहारों के पहले, लगाम कब लगेगी? अब आप कह रहे हैं कि हम तो उनके उन बयानों से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी देखिए तौकीर रजा की बात कर ली जाए, चाहे बरेलवी साहब की बात कर ली जाए, इस तरह की बयानबाजियां उनकी तरफ से लगातार होती रहती है। उनको सुनने वाले, उनको फॉलो करने वाले भी बड़ी संख्या में लोग हैं। फिर हमें तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आती है जैसा आज हमने मुरादाबाद में देखा, हमने मेरठ में देखा, वहां पे भी झड़प हो गई। ये क्या चिंगारी लगाने की एक फिलिस्तीन का कोशिश करते झंडा हैं? लेके घूम रहे थे। आप खुद तो बताइए फिलिस्तीन वो से क्या अपने मतलब है मस्जिदों में भारत जाके को? अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन भड़का देते हैं। फिलिस्तीन का झंडा लेके घूम रहे थे, क्या मतलब है उसका? कौसर साहब। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी आपने बताया, अभी कुछ दिनों पहले वो घड़ी वाले मामले पर फतवा देने वाला एक मौलवी था हम्म। और दूसरा जो है ये मतलब सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए प्रवोक करने वाला ये मौलवी है। ये दोनों जो हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
और ये एक ही जगह से आते हैं और ये इन लोगों का आपस में कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा भड़काऊ बयान देगा और उसके बाद मुसलमानों को वो कितना बड़ा हितैषी बनने की कोशिश करेगा। अपूर्वा जी, संभल के इसमें कोई मस्जिद दो में मत झूठा नहीं है। खुदाई का अफवाह फैला दिया। एक मिनट अविनाश जी, रजा साहब, सर रुक जाइए जी, अभी उनको बोल लेने दीजिए, मैं फिर आप सिर्फ अपनी याद बारी करा में रहा हूं अपना कि जवाब रखिएगा। ठीक मैं है, सिर्फ कौसर याद करा रहा हूं इनके वक्तव्य जी। कैसे है कि मस्जिद में झूठा खुदाई का वास्ता देकर के वो उसने दंगा भड़का दिया संभल में। ठीक है सर मैं ये कह रहा ठीक है, हूँ, कौसर मेरा साहब बोलिए। कहने का तात्पर्य ये है, मेरा कहने का कि इन लोगों में आपस में एक होड़ लगी है, आपस में कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा जो है भड़काऊ बयान दे करके कितना बड़ा मुसलमानों का तथाकथित हितैषी बन जाए। दरअसल ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है, मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। इनके अपने परिवार के लोग, इनके अपनी फैमिली के लोग बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों तक में जाते हैं और ये मुसलमानों के बच्चों को मदरसों की शिक्षा तक सीमित कर देते हैं। मैं मदरसा की शिक्षा के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मदरसे की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी आधुनिक शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद वो IAS में भर्ती हो जाए। एक आधुनिक समावेशी शिक्षा जो सह अस्तित्व की विचारधारा को बढ़ाने वाली हो, हमें उस शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। रही बात इन दोनों लोगों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जाहिर सी बात है, मैं इतनी अच्छी बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बदले में भी समाज के हमारे समाज के हजारों लोग हमको गालियां देंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि बुराई की जो बात होती है उसको लोग सुनना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं और अच्छाई की बात को लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये हमारा ये सामाजिक पतन है, ये हमारा नैतिक पतन है। तो अब हम लोग तो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं भाई, हम तो इनकी तरह भड़काऊ बयान दे करके लोगों को भड़का तो सकते नहीं है। हम अपनी बात को शालीनता के साथ कह के लोगों को समझा सकते हैं, कानून के दायरे में रह करके बात करने की बात कर सकते हैं। हम कोई सड़क पे आकर लाठी डंडा करके थोड़ी तालिबान की तरीके की तुम ऐसा करो तुम ऐसा ना करो। हमारे देश के संविधान ने और हमारे देश के कानून ने जितने हमको अधिकार दिए हैं, हम उन्हीं अधिकारों के तहत लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और लगातार सूफी खानका एसोसिएशन पूरे भारत में लगभग अपने सीमित संसाधनों के साथ इसी प्रकार का कार्य करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, सौरभ गौड़ जी। और एक बात और जोड़ दूं मैडम आपके लिए कि ये तीसरी तथाकथित तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो वोट जिहाद के नाम पे जी है। ठीक है, कौसर साहब फाइनल कमेंट। देखिए, जो आपने सवाल किया है ये राजनीतिक रूप से जो है सत्ता और विपक्ष के बीच का दरमियानी मसला है। ये राजनीतिक जो है आरोप प्रत्यारोप की बात है। कहीं कोई राजनीतिक माइलेज लेना चाहता है या कहीं कोई राजनीतिक माइलेज नहीं देना चाहता है, ये उससे संबंधित है। वरना अगर कोई ईद में जाकर के शुभकामना दे जाए, उससे कोई मुसलमानों की बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी, मुसलमानों की अशिक्षा नहीं खत्म हो जाएगी। तो ये सब राजनीतिक स्टैंड है, राजनीतिक ढकोसले हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सौरभ जी फाइनल। बहुत सही, बिल्कुल।